नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। अलौकिक साधनाओं में किसी में भी हो सकता है, अब वीडियो किसी में भी दे सकते हैं। दोनों चैनल अपने हैं और दोनों बहुत बढ़िया चैनल है। दोनों को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा करके अपने पास रखिए ताकि उस पर बेहतरीन से बेहतरीन साधनाएँ आपके पास आ सकें। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी साधना बता रहा हूँ जो सट्टे की दुनिया में एक महत्वपूर्ण साधना है और कितने ही लोग इस साधना के द्वारा धनवान बन चुके हैं। अपने गुरु से दीक्षा लेकर के, उनके संपर्क में रह करके साधना कर चुके हैं और साधना के द्वारा लाखों करोड़ों रुपया भी कमा चुके हैं। दान पुण्य भी खूब कर चुके हैं। अच्छा दान उनका चलता रहता है। आप सट्टे की कोई भी साइट में काम करते हो, वैसे तो सट्टा वर्जित है और वो क्या बोलते हैं उसको, सरकार की तरफ से भी मना है, करना नहीं चाहिए। अपना यहाँ खाली जानकारी देने का मतलब, मेरा कहने का ये मतलब नहीं कि आपको कोई सट्टा खेलना है, खिलाना है। मुझे सट्टा खिलाना नहीं है किसी को, न सट्टा खेलना चाहिए, कानूनी अपराध है। भारत में कैसी साधनाएं होती थी सट्टे की, बस वही बताना मेरा उद्देश्य है। फिर तो आगे जिसकी जो मर्जी होगी वैसा करेगा। सट्टे की साधना मैं आपको बताता हूँ। विश्व की एक टॉप साधना है जिसे कबीर बंसी साधना कहते हैं। गुरु की आज्ञा लेकर के इस साधना आप जरूर कीजिएगा और इस साधना के द्वारा आपके जीवन में ज़रूर अभूतपूर्व परिवर्तन आएंगे। आपका जीवन धन्य हो जाएगा, लेकिन लोभ लालच में नहीं। यदि आपको वास्तव में आवश्यकता हो तो इन साधनाओं का प्रयोग करें। साधनाओं का प्रयोग कभी भी लोभ लालच या अतिरिक्त धनवान बनने के लिए इसलिए नहीं किया जाता है। कहीं फंस गई हो गाड़ी, देवताओं से आशीर्वाद मांग के, देवताओं से विनम्र प्रार्थना करके हम कोई काम करते हैं तो वो काम सफल होता है। धनवान बनने का मतलब ये नहीं है कि आप कोई अंबानी बन जाओगे या कोई भी बड़े धनवान बन जाओगे। धनवान बनने का मतलब है कि आप आराम से रोटी खा सकोगे, आपके ऊपर कोई कर्जा नहीं रहेगा, आपके ऊपर कोई चिंता परेशानी नहीं रहेगी, आपके कोई रोग दोष हैं जिनका आप इलाज करवा सकते हो, आपको कुछ दान पुण्य करना है वो आप आराम से कर सकते हो, इतना आपका काम चल जाएगा। इस प्रकार से आप धनवान ही हो, फिर क्या चाहिए। अरबों खरबों रुपया होने से कोई धनवान होगा, ज़रूरी थोड़ी है। मन से धनवान होना चाहिए आदमी। तो आज मैं जो साधना बता रहा हूँ वो विश्व के टॉप साधनाओं में गिनी जाती है और ये साधना गुरु से आज्ञा लेकर के, उनका आशीर्वाद लेकर के आप ज़रूर कीजिएगा। एक दिन की साधना है। आप इस साधना को कर लेते हैं तो बहुत सट्टे के क्षेत्र में आपको लाभ प्राप्त होता है। सट्टे के ताबीज़ भी बनते हैं, जुए सट्टे के ताबीज़ भी बनते हैं। उनको भी यदि धारण करके कोई आदमी काम करता है तो वो रिंग वाला वो होता है ना, जिसमें एक बॉल गिरती है, वो बॉल चलती रहती है, ऐसा हो, या और भी कई प्रकार के ऐसे गेम होते हैं छोटे छोटे जिनमें अपन जीत सकते हैं। इस प्रकार के ताबीज़ भी बनते हैं। तो आप चाहो तो किसी गुरु से ताबीज़ भी बनवा सकते हो और चाहो तो सट्टे की साधना करके सट्टे के जो कल्याण आदि के नंबर हैं वो भी प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों, ये साधना कैसे की जाएगी? थोड़ी सी मेहनत है इस साधना में, क्योंकि मेरी साधनाओं में तो मेहनत होती है। यहाँ तो एक पलक झपकते ही कुछ होता नहीं है। साधना में मेहनत है। मेहनत क्या करनी पड़ेगी आपको मंगलवार या शनिवार के दिन, दोनों में से किसी भी दिन शुभ मुहूर्त हो, उस दिन से साधना शुरू होगी। उसके एक दिन पहले 3 काम करने हैं, बिना बोले करने हैं। जब आप काम करने जाओ तो किसी से बात नहीं करनी है, रास्ते में किसी की टोका टोकी नहीं होनी चाहिए। चुपचाप आओ, चुपचाप जाओ, किसी से बात करने की आवश्यकता नहीं। काम क्या है? देखिए, यदि आप गांव में रहते हैं तो गांव में एक चीज़ का तो पता होगा, खेड़ा होता है। खेड़ा, भूमिया खेड़ा बोलते हैं उसको, चामड़ भी बोलते हैं, है ना। एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर देवताओं की पूजा की जाती है। वो छोटे गांव में होता है। वो लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि खेड़ा क्या होता है। लेकिन जो खेड़ा नहीं जानते हैं, जिससे भी कोई शहर में बसा हो, खेड़ा नहीं जानता हो, तो थोड़ी दूरी पर निकलने पर आपको कोई सूना चौराया मिल जाएगा, वहाँ ये काम कर सकते हो। गांव में रहते हो तो खेड़ा में करना है, नहीं तो आपको सूने चौराहे में ये काम करना है। कभी भी, किसी भी समय, दिन में, रात में, कभी भी आपको वहाँ जाना है। जाकर के पवित्रता पूर्वक जाइएगा। जाकर के एक दोने में 5 बताशे रखने हैं, 5 अगरबत्ती जलानी है
और वहाँ प्रार्थना करनी है। 3 बार मंत्र बोलना है। 3 बार मंत्र बोल करके वहाँ प्रार्थना करने की, हे खेड़ापति, मैं अपनी आर्थिक समस्याओं से निजात पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, निवृत्ति पाने के लिए ये कबीर बंसी सट्टे की साधना अपने गुरु महाराज के आशीर्वाद से कर रहा हूँ। मुझ पर कृपा करें, मेरी साधना को सफल करें। ऐसा बोल करके वहाँ वो प्रसाद भोग चढ़ा करके वहाँ से सीधा दूसरे नंबर पर जाना है, किसी पीर की मज़ार पर। बोली थोड़ी, आवाज़ थोड़ी ढंग से नहीं आ रही, काफ़ी दिन से मेरा स्वास्थ्य सही नहीं है। अब बड़ी मुश्किल से इन दिनों में दो दिन में वीडियो बनाने के लिए बैठा हूँ। थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना, मैं कोशिश करता हूँ अच्छी तरह से बोलने की, आप भी कोशिश करना थोड़ा सा ढंग से सुनने की। तो दूसरे स्थान पर आप जाएंगे किसी पीर की मज़ार पर। पीर की मज़ार पर जा कर के एक दोने में 5 बताशे रखने हैं, 5 अगरबत्ती, बढ़िया धूप, बड़ी अगरबत्ती हो, बड़ी अगरबत्ती जलानी है। 3 बार मंत्र बोलना है। मंत्र बोल करके पीर साहब से ये अरदास करने की, पीर साहब, मैं अपने गुरु महाराज के आदेश से कबीर बंसी सट्टे की साधना करने जा रहा हूँ, मुझ पर कृपा करना, मेरी साधना को सफल करना और मुझे आर्थिक कष्टों से उबारना, मुझे धन प्राप्ति करवाना। इस प्रकार से विनम्रतापूर्वक प्यार से प्रार्थना कर लें। अब तीसरा नंबर पर जाना आपको, किसी नदी पर जहाँ बहता पानी हो। ऐसे नहर भी हो सकती है, नदी भी हो सकती है जहाँ बहता पानी हो। अगर बहता पानी नहीं मिले तो किसी तालाब पर जा सकते हो, किसी बावड़ी पे जा सकते हो, किसी पोखर पे जा सकते हो। ये तो कहीं ना कहीं पास में मिल ही जाएगी। वहाँ जाकर के आपको सिर्फ 5 बतासे चढ़ाने हैं। क्या चढ़ाने? सिर्फ 5 बतासे, और कुछ नहीं चढ़ाना। अगरबत्ती वहाँ नहीं करनी है। 3 बार मंत्र बोलना है। वहाँ के देवताओं से प्रार्थना करनी है कि हे देवताओं, मैं अपने गुरु महाराज के आशीर्वाद से कबीर बंसी सट्टे की साधना करने जा रहा हूँ, मुझ पर कृपा करना। धन संबंधी मेरे जो भी अवरोध है उन्हें दूर करना, मुझे सट्टे में सफलता प्रदान करना। ये काम आपको एक दिन पहले, यानी कि सोमवार को या शुक्रवार को कर लेने हैं। कर लिया आपने। अब शनिवार आया या मंगलवार आया, दोनों में से किसी भी वार को जो आपकी कुंडली में सूटेबल पड़ता हो, उस वार के दिन आपको साधना करनी है। साधना रात में 10 बजे से होगी। साधना पश्चिम दिशा की तरफ मुख रख करके होगी। साधना में पश्चिम दिशा की तरफ आपका मुंह रहता है। कपड़ों का कोई प्रतिबंध नहीं है, सफ़ेद कपड़े पहन लो, कोई भी पहन लो। सफ़ेद आसन होना चाहिए। सफ़ेद ऊन का आसन हो तो ठीक है, नहीं तो कोई आसन के ऊपर सफ़ेद 2.25 मीटर का सफ़ेद कपड़ा बिछा लेना। कपड़ा बिछा के आप साधना करना। आपको 10 मिनट तक घी का दिया लगाना है, बढ़िया धूप करनी है, 5 बताशे रखने हैं, 5 अगरबत्ती एक्स्ट्रा जलानी है। आपको 10 मिनट तक गुरु मंत्र का जाप करना है। जो भी आपने गुरु मंत्र प्राप्त किया है उस गुरु मंत्र का, ये देखो गुरु मंत्र, गुरु साधनाएं, ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। किसी भी साधना की सफलता के लिए गुरु मंत्र, गुरु साधनाएं होना आवश्यक है। तो ये पहले से ही अपने पास तैयार रखें। इसमें कोई माला का प्रयोग नहीं है। 10 मिनट गुरु मंत्र का जाप कर लिया। अब आपको 1 घंटे बंद आँखों से जो मूल मंत्र है, जिसको मैं अभी बताऊंगा, उस मूल मंत्र का आपको गुरु से दीक्षित होकर के मूल मंत्र लेना है। दीक्षित होकर के मूल मंत्र लेकर के उस मूल मंत्र का 1 घंटा जाप करना है। 1 घंटा जाप किया, 1 दिन का काम है। 1 दिन में आपको जाप करने के बाद में वहीं सो जाना है। आपको रात में पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर लगेगा, जो कौन सी जोड़ी लगेगी, सिंगल लगेगी, डबल लगेगी, किस पे कौन सा नंबर आएगा, अच्छी तरह से सब पता चल जाएगा रात सपने में। सुबह आप उसको लगा सकते हो, लगा करके अपना मनोरथ पूर्ण कर सकते हो। जब भी आपको धन संबंधी कोई लाभ हो, तुरंत 10% धन आपको दान कर देना चाहिए। गायों में, कुत्तों में, कुंवारी कन्याओं में, ब्राह्मणों के कन्याओं में, किसी की भी कन्याओं में, शादी विवाह में, पढ़ाई में, बच्चों के 10% धन दान करना चाहिए। उससे आपकी सिद्धि, आपका धन धुला हुआ रहता है। आपने सुना होगा मारवाड़ी लोग क्या कहते हैं, मारवाड़ी लोग काम को क्या कहते हैं? धंधो कहते हैं ना कि बेटा क्या कर रहे हो? धंधो करता हूँ। धंधो, धंधो का मतलब क्या होता है? धुला हुआ धन। धन धो, जिस धन को हमने धो करके रखा है, यानी साफ करके रखा है, यानी कि जिस पर कोई भी प्रकार का मेल नहीं है, उस धन को हम यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं, और उसका नाम होता है धन धो।
तो धन दो का मतलब होता है कि जब आपको धन प्राप्त हो तो उसमें से 10% धन जब आप दान कर देते हैं तो आपका धन पवित्र हो जाता है, धुला हुआ हो जाता है, साफ हो जाता है। वो धन आपके जीवन में भूचाल पैदा नहीं करता, आपके बच्चों को गलत लाइन में नहीं ले जाता, आपके घर में गलत चीज़ें पैदा नहीं करता, लड़ाई झगड़े नहीं करवाता। आराम से सुख शांति पूर्वक आप अपना जीवन यापन करते रहते हो। तो 10% धन आपको दान करते रहना चाहिए। इस प्रकार से साधना है, ये बहुत ज़बरदस्त जोरदार साधना है। इस साधना को करके आप अपने जीवन को धन्य कर सकते हो। तो मंत्र इसमें जो है वो मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। संपूर्ण चीज़ें जो आपको गुरु से दीक्षित होकर के अच्छी तरह से समझनी सीखनी पड़ेगी, उसके बाद में साधना को कीजिएगा, आपको बड़ा लाभ रहेगा। मंत्र कबीर बंसी जातू, कबीर बंसी जातू, बेखबरी की खबर लातू, सट्टे का नंबर बता दो। ये मंत्र है। इस मंत्र का उपयोग करके आपको साधना करनी है। साधना करने के बाद में फिर आप अपने जीवन को एकदम सुचारू कर सकते हो, धन्य कर सकते हो, कर्जे वगैरह है वो भी उतार सकते हो। ये बहुत टॉप साधना है, सिर्फ एक ही दिन में सफल होती है और आप इसे करके लाभ प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है दबा देना, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों।